नमस्कार। हमारे नए वीडियो में सभी साधकों का स्वागत है। तो बहुत ही जल्द दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन संपन्न होने जा रहा है। अगर आप दत्त संप्रदाय के बारे में जानना चाहते हैं, दीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, साधना के रहस्य और मंत्र सिद्धि के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो दत्त संप्रदाय दीक्षा से जुड़े अनेक प्रश्न हमें साधकों ने पूछे थे। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमें साधकों ने पूछा है कि दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन कब संपन्न होने वाला है। तो इसका उत्तर ये है, आने वाले महीने के 6 तारीख को यानी कि 6 अक्टूबर 2024 को दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन संपन्न होने जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस दीक्षा से क्या क्या लाभ साधकों को प्राप्त होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी जीवन में जो भी समस्याएं हो, जो भी बाधाएं हो, जिस भी प्रकार की आपके जीवन में संकल्प हो, उन सभी की पूर्तता के लिए आपके कर्म का नाश महत्वपूर्ण है। आपके बुरे कर्म ही आपके दुखों का कारण हैं और जैसे जैसे कर्मनाश होता है वैसे वैसे आपको विशेष तरीके की समस्याओं से आप बाहर आना शुरू होते हैं। इसलिए इस कर्मनाश के लिए जो साधना है वही दीक्षा के माध्यम से आपको दी जाती है। इसलिए दीक्षा के बाद आपके जीवन के अनेक जो समस्याएं हैं उसका अपने आप नाश होता है। उसमें कर्ज समस्या रहेगी या आर्थिक समस्या रहेगी या तंत्र मंत्र की समस्या रहेगी, बाहरी बाधा रहेगी, तो आदि तमाम प्रकार की समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। क्या मंत्र सिद्धि के लिए इस मंत्र की दीक्षा हम ले सकते हैं क्या? तो आपको जो भी मंत्र साधना काल में या फिर दीक्षा के समय दिया जाता है वो गुरु मंत्र है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहेंगे कि हर साधक का मंत्र अलग होता है। हर साधक को योग्य मंत्र जो रहता है वो हमारी परंपरा से आपको प्राप्त होता है। किन्हीं भी दो साधकों के मंत्र एक जैसे नहीं होते, उसमें कुछ न कुछ फर्क जरूर होता है। आखिर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म अलग है। चाहे एक ही घर के 2 या 3 साधक दीक्षा क्यों न ले, लेकिन उन हर साधक का मंत्र अलग रहेगा क्योंकि उनके कर्म अलग है। अगर आपके कर्म अलग है तो कर्म के नाश के लिए मंत्र की अलग अलग आवश्यकता रहती है। इसलिए अलग अलग मंत्र के माध्यम से आप साधना करेंगे। और दीक्षा का अर्थ ही है कि आपको दीक्षा इसलिए दी जाती है जिसके माध्यम से आपके अज्ञान का नाश हो, आपके पाप कर्मों का नाश हो और पूर्व जो पुण्य कर्म है उनका उदय हो। तो इसलिए विशेष तरीके से मंत्र के माध्यम से आपकी कुंडलिनी जागृति की जाती है और कुंडलिनी जागृति से आपके हर तरीके के मंत्र को सिद्धि प्राप्त होती है। आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। बिना दीक्षा लिए किसी भी मंत्र की सिद्धि नहीं होती। और जब गुरु मंत्र प्राप्त होता है तो अन्य मंत्र की साधना की आवश्यकता नहीं रहती। इसी एक मंत्र के माध्यम से आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कुंडलिनी जागृति का और इस दीक्षा का किस तरीके से संबंध है, या हम कुंडलिनी जागृति करना चाहते हैं तो क्या इस दीक्षा से जुड़ सकते हैं क्या? तो देखिए, हमारे शास्त्रों ने अनेक प्रकार से कुंडलिनी जागृति के लिए मार्ग बताए हैं। इसमें मंत्र योग है, ध्यान योग है तथा हठ योग है और साथ में शक्तिपात योग भी है। शक्तिपात में भी मुख्य तरीके से मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा ये विशेष दीक्षा मानी गई है। इसलिए आप अन्य मार्ग से जाना चाहते हैं तो वो अन्य मार्ग बहुत ही ज़्यादा कठिन है, अत्यंत ज़्यादा। उसके लिए आपको नियमों की आवश्यकता रहती है और आपको गुरु के साथ रहकर साधना करनी पड़ती है। और 5-5, 6-6 घंटे की साधना के बाद भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, इस बात की आपके ऊपर ये निर्भर करता है, या कोई भी आपको ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि आप इतने साल ध्यान करें आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अपितु इस जो ये विशेषत ऐसी मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा है उसके माध्यम से अपने आप ही मंत्र की साधना करते हुए आपकी कुंडलिनी जागृत होना शुरू होता है। और इसीलिए इस दीक्षा से ही
कुंडलिनी जागृति होती है। अगला प्रश्न साधकों ने पूछा है, वो बहुत सारे साधकों ने पूछा है कि हमें हमारी लास्ट कन्फर्मेशन डेट निकल चुकी है, अब हम दीक्षा से जुड़ने के लिए क्या करें। तो देखिए, जो भी साधकों ने इससे पहले हमें बताया था 20 तारीख से पहले या 22 तारीख से पहले, अगर आपने इससे पहले सूचित किया है कि हम इस कारण की वजह से दीक्षा का जो कन्फर्मेशन है वो करने के लिए हमें विलंब हो रहा है, तो आप कन्फर्म कर सकते हैं। या आपको बहुत देरी से ये सभी प्रकार की चीज़ें मालूम हुई है, फिर भी आप एक बार हमारे कोऑर्डिनेटर से पूछ कर देखिए, शायद आपको दीक्षा के बारे में, अगर आपका जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं वो स्थान अगर उतनी ज़्यादा दूर नहीं होगा तो शायद आपको दीक्षा का अभी भी लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको सभी प्रकार से ये हमें बताना पड़ेगा कि आपको इतनी देर क्यों हुई। इसके बाद और एक प्रश्न पूछा है कि क्या इस दीक्षा के माध्यम से हमारी समाधि सिद्ध हो सकती है क्या, हमें ईश्वरीय साक्षात्कार हो सकता है क्या। देखिए, दीक्षा के माध्यम से किसको क्या अनुभूति आए ये कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, ऐसे अनेक साधक हैं जो आज भी जैसे ही उनको दीक्षा प्राप्त होती है वो 5-5, 6-6 घंटे तक साधना करते हैं, और इस साधना के माध्यम से उनको उनके इष्ट के दर्शन होना, समाधि अवस्था की प्राप्ति होना, विशेष ऐसा दिव्य संगीत सुनाई देना, इसके साथ में 3-3, 4-4 घंटे अपने आप ही ध्यान लगना, इसके साथ में और भी अनेक ऐसी अनुभूतियाँ साधकों को दीक्षा के माध्यम से आती है। तो इसलिए ईश्वरीय साक्षात्कार हो या फिर आपकी जो भी एक प्रकार से आध्यात्मिक अनुभूति हो, वो सभी प्रकार से इस दीक्षा के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। तो और एक प्रश्न पूछा गया है कि सभी प्रकार से तंत्र मंत्रों की बाधा से हम संपूर्ण परिवार हमेशा ही परेशान रहते हैं और हमें आर्थिक समस्या भी है, तो क्या दीक्षा के बाद इस समस्या से राहत प्राप्त हो सकती है क्या। तो देखिए कि साधकों की जो दीक्षा है उसका जो संकल्प है वो गुरु का यही रहता है कि आपकी भौतिक उन्नति हो जाए और साथ में ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। इसलिए आपकी जो भी तंत्र की बाधा हो, आपके ऊपर आपका ऑरा हो, वो कहीं न कहीं पे आपका कमज़ोर है, इसलिए बाहरी शक्तियाँ आपको परेशान करती है। तो इस दीक्षा के माध्यम से जैसे ही आपको मंत्र की प्राप्ति होगी, आपको कुछ विशेष विधि बताया जाएगा, उस विशेष विधि के माध्यम से अगर आप साधना करेंगे तो ऐसे तंत्र मंत्र की समस्या और बाकी की जो बाहरी जो भी शक्तियाँ हो उसका नाश अपने आप साधना खुद ब खुद कर देगी। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद और एक प्रश्न पूछा गया है, क्या गुप्त बीज मंत्र दीक्षा हमें अभी मिल सकती है क्या। तो हम आपको कहना चाहेंगे, आने वाली दत्त जयंती के पावन अवसर पर गुप्त बीज मंत्र दीक्षा संपन्न होगी। उसमें गुप्त बीज एक विशेष प्रकार का बीज मंत्र आपको दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको अलग सी साधना की विधि बताई जाएगी, लेकिन इसके लिए शक्तिपात दीक्षा होना अनिवार्य है। शक्तिपात दीक्षा हुए बिना गुप्त बीज नहीं मिल सकती। नहीं तो आप दत्त जयंती के पावन अवसर पर हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि गुरुदेव हमें अभी शक्तिपात दीक्षा और गुप्त बीज एक साथ दीजिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो भी साधक गुप्त बीज मंत्र दीक्षा तब लेना चाहते हैं उन्होंने अभी शक्तिपात दीक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना मुमकिन है। तो हमें और एक प्रश्न आया है कि हम साधना मार्ग से है, अनेक सालों से साधना कर रहे हैं, तो हमें गुरु की आवश्यकता है ऐसा लग रहा है, तो क्या हम दीक्षा मार्ग से जुड़ सकते हैं क्या। लेकिन हमारे संपूर्ण परिवार में ज़्यादा कोई साधना नहीं करता। तो देखिए, आप अवश्य दीक्षा से जुड़ सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फिर आप नाम दीक्षा से शुरू करें। नाम दीक्षा है, उसके बाद शक्तिपात है, उसके बाद गुप्त बीज मंत्र दीक्षा है, उसके बाद शक्ति बीज दीक्षा है। ऐसे करते हुए आगे दत्तमाला मंत्र दीक्षा भी साधकों को प्राप्त होती है। लेकिन सभी प्रकार की साधनाओं में जो सबसे पहले है वो नाम दीक्षा या शक्तिपात दीक्षा लेकर आप शुरू करें। लेकिन आप बहुत नए साधक हैं तो नाम दीक्षा आपको लेनी चाहिए। इसके बाद आखिरी सवाल पूछा गया है, वो हम बताना चाहेंगे कि क्या हमें दत्तमाला मंत्र दीक्षा प्राप्त हो सकती है क्या।
तो दत्तमाला मंत्र दीक्षा बहुत ही जल्द हमारे यहाँ से शुरू होगी, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी समय है। ये जो समय है वो योग्य समय पर आपको बताया जाएगा कि कब हमारे यहाँ से जो दत्तमाला मंत्र दीक्षा शुरू होगी। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बिना गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के जो दत्तमाला मंत्र दीक्षा है उसका होना मुमकिन नहीं है। इसलिए शक्तिपात दीक्षा हो या नाम दीक्षा हो, आपसे पहले संप्रदाय से जुड़े, इसकी साधना शुरू करें और इसके बाद आगे जाके आपको दत्तमाला मंत्र दीक्षा भी प्राप्त हो सकती है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।